नारिन, क्या हमारी टैक्टिक्स काम आई या नहीं? नहीं आई। क्या इस तरीके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा? मैं जानती थी वो काफी जिद्दी है। अगर उसे नहीं मानना तो फिर ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मैंने उसे आजाद कर दिया है। अब मैं उससे नजरें भी नहीं मिला रही हूँ। मैं काम ढूंढ लूंगी, उसके बाद सब खुद ही ठीक हो जाएगा। जब वो काम पर होगा तो मैं घर पर रहूंगी, और जब वो घर पर होगा तो मैं काम पर। अरे ये किस तरह का फैसला है? क्या ऐसा भी कोई कपल होता है जो एक दूसरे को देखता रहो? एक साथ हम ताकतवर होते हैं, अलग अलग कमजोर हो जाते हैं, समझी? अगर तुम जो कह रही हो वही करोगी तो केमाल शांत होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाएगा। नहीं नहीं सहरिए, जब वो मुझे नहीं देखेगा तो शांत हो जाएगा। कुछ समय ऐसे बीतेगा, फिर हम लोग और फिर? ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। कैसी बातें करती हो तुम? शांत हो जाओ, मुझ पर गुस्सा मत करना, लेकिन तुम भी भाई से कम नहीं हो। मैंने अपना मन बना लिया है और मैंने नौकरी भी ढूंढ ली है। मैं रेस्टोरेंट में काम करने वाली हूँ। सच में? कब से? आज से। अरे हमें ऐसे लोगों पर समय जाया नहीं करना चाहिए जो लोग खुद का भला नहीं समझते। ये तो वैसा ही है जैसे कि हम किसी पत्थर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जाओ अपने रास्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम क्या कह सकते हैं? तो तुम कहाँ काम करने वाली हो? रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हमें अगर पता होगा तो शायद कभी वहां जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिसेस जावेदान, ब्रेकफास्ट टेबल साफ कर दूं? एमिर और रेहान अब तक क्यों नहीं आए? वो दोनों ठीक तो है ना मलिके? ठीक है, टेबल साफ कर दो। अगर वो आए तो उनके लिए फिर से ब्रेकफास्ट लगा देना। पता नहीं कल रात क्या बात हुई होगी दोनों के बीच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब तुम लोग नहीं आए तो मुझे लगा कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। हम जरूर करेंगे, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अगर ऑमलेट के साथ बहुत सारी मिर्चियाँ भी डालकर खिलाओ तो भी खा लूंगा। अच्छे से खाइए। पता नहीं क्या चल रहा है। आज दोपहर 2 बजे आपका बिजनेस लंच है मिस्टर केमल। ये एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ। मैं आखिरी कॉपी अभी लेकर आती हूँ। वैसे जिस रेस्टोरेंट में लंच होने वाला था उसमें थोड़ा चेंज है। जैसे कि? मिस ओया ने कहा कि ये मीटिंग उनके दोस्त के रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। ताकि उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। समझ गया। कहाँ है वो? कार्सन रेस्टोरेंट। वो जगह जहाँ नारिन काम करती थी। ठीक है, अच्छी जगह है।
थोड़ी देर के लिए तो दिमाग से निकल जाओ, पर नहीं कद्दू। हेलो मिस्टर कमल, आइए अंदर आइए। वेलकम। थैंक यू। आइए। आइए जी। थैंक यू, थैंक यू। तुम कह रहे हो कि रेहान को सच्चाई नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करती है, तो वो समझना नहीं चाहती। लगता तो ऐसा ही है। और तुम्हारा क्या? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? पक्का यकीन है कि गुलसुम ही चोर है? मुझे सिर्फ एक चीज पर यकीन है कि निगार बेकसूर है, और ये साबित करने के लिए मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। हाँ बोलो सफर। मिस्टर अमीर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया पर मैं निगार से पता नहीं लगा पाया कि घड़ी कहाँ पर है। मैंने बहुत कोशिश की पर वही कहती रही कि उसने घड़ी नहीं ली है और कुछ नहीं कह रही है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया सफर। मैंने वादा किया था कि मैं घड़ी आपको वापस ला कर दूंगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसी वजह से मैं कमरे में काम नहीं कर सकता। आपकी महानता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, पर यह जान लो कि तुम्हारी नौकरी तैयार है, तो तुम जब चाहो तब तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हैव अ गुड डे। यू हैव अ गुड डे टू। जफर, मुझे सच में पता लगाना है, वो भी जल्द से जल्द। इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा, समझी? तुमने आज सुबह उन्हें देखा ना? हमने इतना प्लान बनाया पर सब कुछ बेकार। हाँ, पूछिए मत। बहुत बुरा लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे से अब भी नाराज नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे तो लगा था कि रेहान ही इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन देखिए आपका बेटा तो उससे भी स्ट्रांग निकला। लगता है वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बेकार की बातें बंद करो और कान खोल कर सुनो। एमिर को इस बात का पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि चोर तुम ही हो। हमें शक के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, समझ गई ना तुम? दमदार प्लान बनाना होगा। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। अच्छी बात है। तू अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो चलते हैं, तुम्हें यहाँ सर्दी लग जाएगी। चलो। मुझे तो तुम्हारी माँ भी तुमसे अच्छे से जानती है। उन्होंने ही कहा कि मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। और तुम्हारा क्या? तुमने तो मुझ पर सबसे ज्यादा आरोप लगाया है। मैंने बस ऐसे नहीं किया है। क्या तुमने रिंग लेते समय भी ऐसा नहीं कहा था कि मैंने नहीं किया? उस समय मेरे सामने कौन झूठ बोल रहा था, बताओ? ठीक है, तुमने ये बार बार कहा है और मैंने गलती की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बाकी जिंदगी वही गलती दोहराती रहूंगी। अब तो मेरी भी बात समझो। तो मैं तुम्हें एक ही चीज बता बता कर थक गई हूँ सफर।
यह आर्टिकल दोनों पार्टीज के फेवर में है, जिससे दोनों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे। हमने अपनी तरफ से सारी सावधानियां बरती है, तो आप चिंता मत कीजिए। मुझे फाइल देखने का मौका मिल गया था मिस्टर कैमल। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी। मेरे दोस्त ने हाल ही में इस जगह को खरीदा है और इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस करवाए हैं। हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर खाना लेट नहीं हुआ तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं। हाँ, वैसे भी 14 मिनट हो गए। अब तक तो आना चाहिए था, और अब तो 16 मिनट हो गए। हमारा खाना आ गया, इसके लिए इंतजार तो बनता है। अरे नहीं, पहले दिन ये कैसा कोइंसिडेंस है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इस सब का क्या मतलब है? इंटरेस्टिंग। इसकी स्टाइल काफी अलग है। मैं वेट्रेस की बात कर रहा हूं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आप यहाँ अक्सर आते हैं। हाँ, मैं आता हूँ। मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। जरूर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है? केस का क्या होगा और मसल का क्या होगा? इसका केस पर क्या असर होगा, ये सोचा है? हाँ, मैंने बिल्कुल सोचा है। मेरे यहाँ काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें लगता है मेरे जैसा आदमी अपनी पत्नी को इस कंडीशन में काम करने देगा? तुम तो इस बारे में नहीं सोचती, पर लोग सोचते हैं। वो सोचेंगे हमारी शादी झूठी है। मेरे यहाँ काम करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह दूंगी मैं अपने दोस्त की मदद कर रही थी, बस बात खत्म। शादी से पहले भी मैं यहाँ काम करती थी, तुम भूल गए? सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगेगा। टेक केयर। हाँ और क्या, मैंने उनके सामने पैसों का बंडल फेंक दिया। हाँ, मैंने पैसे दे दिए। मत पूछना कि मेरे पास कहाँ से आए। बस ये समझ लो कि मुझे मालदार पार्टी मिल गई है। कहाँ न जानकर क्या करोगे। मुझसे इतने सवाल मत करो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पैसे कहाँ से मिले।
गुलसुम, बताओ क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। मैं अब तुम्हें तुम्हारी बहन को और धोखा देने नहीं दूंगा गुलसुम, बस बहुत हुआ। ओया, मैं कद्दू से छुटकारा चाहती थी, पर तुमने तो इसे मेरे सामने लाकर बिठा दिया। अचानक से जगह में बदलाव, ये तो साफ दिख रहा है। सब ओया ने किया है, उसने अपने दोस्त का सहारा लिया। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ आएंगी? मैं ये डिश पहली बार खा रहा हूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? माफ करना। मैंने कहा आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। सब कुछ वैसे ही पड़ा है। अगर इसमें थोड़े और मसाले होते, अगर थोड़ा हॉट सॉस भी होता तो अच्छा होता। हमें खाने में और ज्यादा खुशी होती। माफ करिएगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, पर यह काफी तीखा है। चाहे कितना भी तीखा हो, मुझे मीठा ही लगेगा। थैंक यू। मुझे ठंडा पानी ला कर दीजिए। जी जरूर। कितनी खूबसूरत है ये। हमारे एग्रीमेंट के लिए लकी, नहीं मिस्टर कैमल? देखो गुलसुम, तुम अभी जवान हो। जाहिर है कि तुमसे ये सारी गलतियां होनी ही है। और चलो मान लेते जो हो गया वो हो गया, पर अब इसके बाद क्या होगा इस पर डिपेंड करता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा और अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। पर दो चीज है जो तुम्हें करनी होगी। पहली ये कि तुम ये गलती दोबारा कभी नहीं करोगी, और दूसरी कि तुम जल्द से जल्द अपनी बहन को इस बारे में बता दोगी। वादा करो। मैं समझ गई। मैं ना सड़कों से उठकर आई हूं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना? तो आप निगार की जगह मुझे चोर समझ रहे हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है? गुलसुम, तुम अपनी इन बातों से शायद अपनी बहन को धोखा दे सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चोरी तुमने की, पर निगार चोर नहीं है।
मैं रूम में जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारा पीछा करते हुए पीछे के दरवाजे से आया। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर मेरी बात सुनो सिर्फ एक बार, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। तुमने हार क्यों मान ली? मुझे ये जानने का हक है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ कि मुझे सब जानने का हक है, जबकि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करी हो। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? हम जा रहे थे इस शहर से बाहर, दूर, तुम और मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रही थी, जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था। समझ गए? उसके बाद मैंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी। बस इतनी सी बात है। नहीं, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा हूं। तुमने हार क्यों मान ली? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? कैसे आप ये कैसे कर सकते हैं? आप उसे सामने कह रहे हैं कि तुम चोर हो, उसे कितना सहना पड़ रहा है। आप उसके मुंह पे कह रहे हैं कि तुम चोर हो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आखिर चाहते क्या है आप? तुम्हें लगता है कि अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं ऐसा कुछ करता? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे ना, फिर अब क्या बाकी है? और इस बारे में हमने बात की थी, सब सुलझ गया था, फिर वही सारी चीजें क्यों दोहरा रहे हैं हमने आप? कुछ भी नहीं सुलझाया है, ठीक है? तुम्हारी बहन ने कुछ कहा और तुमने आसानी से मान लिया। क्या तुमने एक भी बार निगार से पूछने की कोशिश भी की? अगर तुम बायस्ड हुए बिना देखोगी ना तो तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। मुझे पहले से सच पता है। आप ही हो जिसे सच मानने में परेशानी हो रही है, और आप कुलसुम के साथ पक्षपात कर रहे हो, समझे? साइड ले रहा हूँ? क्या बोल रही हो? मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं निगार को सेव कर रहा हूँ और तुम्हारी बहन पर शक कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं बायस्ड हूँ? फाइनली ये सब हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अपनी फीलिंग को लेकर ये सब अनदेखा कर रही हो, ये बहुत गलत है। मुझे मेरी बहन की बेगुनाही पर पूरा यकीन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बैठकर सोचता कि हर बार मुझे उसे बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और तुम्हें भी यही सोचना चाहिए। अब समय आ गया है कि इस चूहिया का इस्तेमाल किया जाए। मेलिके, क्या तुम मेरी सिरदर्द की दवाई ले आओगी? सच में, अगर मुझे पता होता कि इस सब की वजह से इतनी परेशानी होगी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा आज। इस सब की वजह से एमिर और रेहान भी एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। काश वो चोर सबके सामने आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि आप पर उसका जुनून सवार हो। वैसी बात तो है, पर
मुझे लगता है हमने पूरा प्रोसीजर प्रोफेशनली कंप्लीट किया है। ये लीजिए। अग्रीमेंट साइन करने से पहले इस खूबसूरत लड़की के हाथों की कॉफी पीना चाहूंगा। आज रात की ये सबसे बड़ी सरप्राइज है। ये डील खत्म, ये आपका सरप्राइज है। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बिल्कुल बकवास। जवाब दो मुझे, जवाब दो। या ये सब उस आदमी के बारे में? उस आदमी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? संभालो खुद को इरहान। मुझे बस यही जानना है, क्या ये सब उसके कारण है? बहुत हुआ इरहान, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो खुद को। जिन हाथों में लैंसेट होना चाहिए था, जिनसे तुम्हें मरीजों को ठीक करना था, उनमें वाटर बॉटल और ट्रे है। कितनी शर्म की बात है। जबकि तुम्हारे पास बर्लिन में एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका था, तो तुम खुद को देखो। लोगों को खाना सर्व कर रही है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। अपनी हद में रहो। बस बहुत हुआ इरहान, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। और किसके लिए? उस आदमी के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी कद्र नहीं है। मैंने तुम दोनों की लड़ाई देखी है। इतना कैसे नीचे गिरा सकती हो खुद को? और वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। उसके लिए तुम कितना बदल सकती हो? किसी की गुलाम कैसे बन सकती हो? बहन पर ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? सीधे उसके मुंह पे कह दिया कि तुम चोर हो। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? कहीं कुलसुम तो नहीं? उफ, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कैसे मनाऊंगी? आ जाओ। ज़ैनब, रेहान दी, कोई बड़ी बात है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ? बताओ ज़ैनब। गुलसुम दीदी ने हिकमत अंकल की घड़ी ले ली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने मेरे पास ही गिरा दी थी। निगार दी चोर नहीं है, गुलसुम दी चोर है, उन्होंने चोरी की। कुलसुम, कुलसुम, तुमने ये क्या किया?
मेरी ही गलती है। मैं ही नहीं देख पाई, मुझे ही कुछ दिखाई नहीं दिया उसके मेरे लिए प्यार के कारण। मैंने उस पर भरोसा कर लिया बिना कोई सवाल पूछे, क्योंकि वो मेरी बहन है और आज भी वो मेरी नजरों में 4 साल की मासूम कुलसुम है। वो सही कह रहे थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा सच था और मैंने उनका दिल तोड़ दिया। ऐ खुदा, ये मैंने क्या किया? ये मैंने कैसे किया? मेरी बहन सच में चोर है। तुम ठीक तो हो? मैंने आज जो कुछ भी किया उसके लिए जो कुछ भी हुआ उसकी परवाह नहीं है। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने अच्छा और बुरा दोनों देखा, पर हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, चाहे हमें किसी का भी सामना क्यों ना करना पड़ा। हमने किया है। जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुककर आराम कर सकती हो। मुझे स्टडी रूम में कुछ काम भी है, मैं वहीं रहूंगा। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए था? वेल, बिल चाहिए था।
मुझे लगा ये कुछ और कहेगा। इसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। Anyway, टेबल 8 बिल मांग रहा है, क्या तुम लाकर दोगी प्लीज? क्या तुम ये सब मान सकते हो जफर कि मेरे डैड की घड़ी चुराने वाली और कोई नहीं मेरी वाइफ की बहन है? मैं सच में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ये चौंकाने वाली खबर है। पर भाई कोई इस बात को समझा भी तो नहीं सकता ना, सिर्फ मानना ही बहुत बड़ी बात है। रेहान पता नहीं वो कितनी शर्मिंदा और दुखी हो गई होगी। और वो कैसे? इस दुख को मैं उसे समझाने ही गया था पर वो कुछ नहीं कह पाई। हाँ, अब सोच कर देखो, इतने सालों बाद तुम्हें अपनी बहन मिली पर वो एक चोर निकली। रेहान ऐसी नहीं है जो इतनी आसानी से सहन कर पाए। पर गुलसुम की दुष्टता भी देखो ना। इतने सालों बाद अपनी बहन के पास आई, एक परिवार मिला, जाकर अपने अंकल की घड़ी चुरा ली। ये सब भूल भी जाए तो भी क्या कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? बहुत अच्छे गुलसुम, तुमने बुरी बहन होने का नाटक बहुत अच्छे से किया है अब तक। क्या बात है, तुमने मेरा यकीन अभी भी बरकरार रखा है। हाँ, आपको थोड़ी कुछ हुआ है, सारी मुसीबतें तो मैं झेल रही हूँ। बिना परेशानी कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। अब हम प्लान के सबसे अच्छे फेज में आ गए हैं। ये कैसा प्लान है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? क्या करूँ मैं? शिकायतें करना बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम गायब हो जाओ। कैसे? क्या आप मुझे यहाँ से निकाल रही हैं? सुनो मेरी बात। किसे धोखा दे रही हैं? हाँ, क्या मुझे फंसाना चाहती हैं? सच कहिए, अंत में मुझे मत फंसाइएगा। पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो चाहे कह लेना। तुम मेंशन छोड़ कर जा रही हो, इसका मतलब हाँ मैंने ही घड़ी चुराई है और मैं अपनी गलती मानती हूँ। और फिर तुम मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचा दोगी। मैं समझ गई, इसी तरह मेरा अंत करना चाहती हो ना, है ना? चुप करो। अगर तुमने मुझे फिर से बीच में टोका तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या बंदोबस्त करती हूँ। मेरी हर बात कान खोल कर सुनो। अब जब तुम घर छोड़कर जा रही हो तो किसी तरह तुम्हारी बहन तुम्हें पकड़ ही लेगी। कैसे? तुम्हें उसकी मुसीबत को और बढ़ा देना है। तुम रोना, उसके दिमाग से खेलना, उसे परेशान होने देना। तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हारे आंसू नहीं देख पाएगी। उसे डर लगेगा कि तुम दोबारा उन्हीं सड़कों पर चली जाओगी और वो तुम्हारे घाव भरने की कोशिश करेगी। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतने समय बाद जो उसे अपनी बहन मिली है, वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। अब आप क्या करने वाली हैं? जरा खुलकर बताइए। मैं सही समय का इंतजार करूंगी ताकि मैं अपनी सबसे बड़ी चाल चल सकूं और एमिर को उसकी पत्नी के बारे में बताऊंगी। उसने कुछ नहीं कहा पर वो अजीब लग रही थी और दुखी भी। मैंने उसे वही सिचुएशन में छोड़ दिया। वहां जाकर मैं उसे क्या कहूंगा? अगर मैं उसे कहूं कि चलो साथ चलते हैं, नहीं। हम स्नैक लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो फिर हम ऑर्डर दे देते हैं। हाँ मिस जासूस। जासूस? थैंक यू मैम, पर अभी तक वो नहीं बन पाई हूँ।
तो बताओ मुझे क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच में सब ठीक हुआ? ओया, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों का क्या मतलब? ताकि तुम दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाए। तुम दोनों बात करो एक दूसरे से। मुझे बताओ, तुम्हारा रेड सिग्नल ग्रीन में बदला या नहीं? क्या तुम दोनों ने बात की या नहीं? सब ठीक तो हुआ? समझ गई। अगर तुम जोर जोर से सांसें ले रही हो तो तुम्हारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ओह गॉड भाई। ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि सब खुश रहे, या है तो बता दो। देखो तुम ऐसा मत कहो, तुम देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरे पत्थर दिल भाई का दिल भी पिघल जाएगा। तुम ऐसी बुरी बातें मत करो, तुम ही तो कर सकती हो ना, तुम ही सारी चीजें ठीक कर सकती हो। ओया, हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, बाद में बात करते हैं। टेक केयर। क्या वो कभी कहेगा कि उसने मुझे माफ किया?